संग दिल मां, अपने दो बेटों का कत्ल क्यों किया? शेख शहजाद शाहीन आसिफ आज काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। साजिदा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक उसकी नजर अपनी बेटियों रुकैया और हफ्सा पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। साजिदा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। साजिदा के दिल में आसिफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके आसिफ के पास गईं और पूछने लगी, हफ्सा और रुकैया के लिए क्या लाए हो? आसिफ ने हैरानी से साजिदा की तरफ देखा और कहने लगा, उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे तलाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो उनके लिए मैंने खरीद लिए। यह सुनकर साजिदा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, आसिफ तलाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजो नादर ही कभी कोई चीज लाता था। साजिदा को अब यकीन होता जा रहा था कि आसिफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और हफ्सा और रुकैया बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच साजिदा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में तलाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो तलाल और बिलाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन आसिफ की वजह से चुप हो जाती। आसिफ साजिदा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती साजिदा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। साजिदा के दिल में ख्याल आया, अगर तलाल और बिलाल न होते तो आसिफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत हफ्सा और रुकैया की तरफ देता। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायबे दिमागी से सर अंजाम देती। साजिदा की मुसलसल गायबे दिमागी की वजह से आसिफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है, और वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन आसिफ काम से घर वापस आया तो उससे घर की फिजा में अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत तलाल को घर छोड़कर गया था और अब सेहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि साजिदा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमा में ही था कि चंद महीनों बाद आसिफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। आसिफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है। वो ये सोचता कि कोई मां कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। साजिदा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। साजिदा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। आसिफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमा में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन साजिदा पर किसी चीज का कोई असर न होता। साजिदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आसिफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। आसिफ ने कुछ अरसा के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि साजिदा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन साजिदा की सेहत पर कोई खातिर खा असर न हुआ। एक रोज साजिदा गहरी सोचों में गुम थी। आसिफ काफी देर से उसे नारमल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल कर दूंगा।
जैसे उसने मेरे बच्चों का किया है। उस रोज के बाद साजिदा मजीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वह ज़ियानी कैफियत में अपने बच्चों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे आसिफ के दिल में शक पैदा होने लगा। एक दिन आसिफ मामूल से जल्द घर आ गया। साजिदा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर हफ्सा और रुकैया पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थीं। यह देखकर साजिदा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। हर जगह उसे तलाल और बिलाल की आवाजें और शोले नजर आने लगे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। उसका सांस बंद होने लगा। आसिफ की नजर अचानक साजिदा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर आसिफ उसकी तरफ लपका, लेकिन साजिदा के अल्फाज ने आसिफ के कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया, मैंने अपने बेटों को। आसिफ ने नफरत भरी निगाह साजिदा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी मां हो? तुम तो मां कहलाने के लायक नहीं हो। कोई मां इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपने बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त तलाल और बिलाल से प्यार करते थे। हफ्सा और रुकैया की तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। यह सुनकर आसिफ मजीद आग बगौला हो गया। जैसे मेरे लिए तलाल और बिलाल थे, वैसे ही हफ्सा और रुकैया थी। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज तुमने अपने बेटों को बेटियों के लिए, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं हफ्सा और रुकैया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो साजिदा को रोती चीखती छोड़कर बेटियों को साथ लेकर चला गया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि बेटे हों या बेटियां, अल्लाह की अता होती है, इनमें फर्क नहीं करना चाहिए, वरना आपने सुना कि कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, वस्सलाम।